प्रीलिम्स 2025 वाज टफ, बट क्या ऐसा है कि सिर्फ 30 to 35 क्वेश्चंस ही सॉल्वेबल थे और स्टैंडर्ड सोर्सेज से थे? Where did the questions actually come from? And do we drastically need to change something now that all of us are going to prepare for prelims 2026? That is the question we will answer in this video. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan, and in this video we are going to discuss where did the prelims 2025 questions come from. ये एक कंप्लीट सोर्स एनालिसिस है। हम हर क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड सोर्सेज से थे, कितने क्वेश्चन स्टैंडर्ड सोर्सेज से थे, क्या हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, हाउ डू वी नीड टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स 2026, एंड क्या ये बात सच है जो हम हमेशा सुनते हैं कि यार 30-35 क्वेश्चन ही सॉल्वेबल होते हैं, बाकी तो ना लॉजिकल गेसिंग पे रिलाई करना पड़ता है। दिस इज द मिथ एंड आई विल प्रूव इट इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम प्रीलिम्स 2025 का एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे एंड दिस इज अ एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो इफ यू लुक एट इट, इकोनॉमी वाज द सब्जेक्ट दैट गॉट द मैक्सिमम क्वेश्चंस, दैट इज 18। एंड अगर आप देखो तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, बेसिकली जो हम हर साल देखते हैं, एक ब्रॉड इक्वल के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन ज़्यादा, कुछ में 2 क्वेश्चन कम। बट अगर मैं बात करूं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, ये जो आपके 6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, राइट, इन सब में अप्रॉक्सीमेटली 12 to 18 क्वेश्चन के बीच में है। देन देर आर 5 क्वेश्चन इन IR, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 अदर क्वेश्चन दैट आर मिसलेनियस, राइट। तो अब देखते हैं। देखो इस वीडियो का गोल क्या है। देखो यार, पेपर आसान तो नहीं था। पेपर आसान नहीं था तो हमें लगता है यार कि अब बहुत मुश्किल है देखना कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस ईयर। हम सारे क्वेश्चंस का सोर्स एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन का सोर्स एनालिसिस करेंगे, एंड तक टिकना। आई विल एनालाइज एवरी सिंगल क्वेश्चन विद यू एंड शो यू कि कहाँ से आया है, एंड यू विल देन नो कि यार पेपर क्या एक्चुअली बहुत टफ था या बहुत आसान था। ठीक है, बात करते हैं। अब ये इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इकोनॉमी के लिए द सोर्स दैट आई हैव यूज्ड हियर इज माय नोट्स, क्योंकि इकोनॉमी में देयर इज नो बुक दैट आई कैन रेफर टू लाइक लक्ष्मीकांत। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं कहूँगा कि सिर्फ मेरे ही नोट्स में है। आई थिंक इन एवरी डिसेंट नोट्स दैट यूड फाइंड ये क्वेश्चन होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था अबाउट बॉन्ड, स्टॉक, हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल। ये क्वेश्चन सॉल्वेबल था, नोट्स में डायरेक्ट था, राइट। सो वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स, बॉन्ड, ये ऐसी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर RBI। अब ये क्वेश्चन जो है मैं कह सकता हूँ सॉल्वेबल था, क्योंकि ये डिस्कस हर नोट्स में होता है। बट इवन इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ RBI, राइट, ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है काफ़ी। इसके अभी भी मैं नहीं बता सकता इसका आंसर सही क्या है, क्योंकि प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग से यहाँ पे कंफ्यूजन बन रही है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सीनियरेज। तो ये वैसे सॉल्वेबल देखने को है कि यार हाँ, इट वॉज फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सोर्स। क्वेश्चन सोर्स स्टैंडर्ड सोर्स से है, नो डाउट, बट वर्डिंग मेड इट डिफिकल्ट। बट ठीक है, था तो स्टैंडर्ड सोर्स से, अगली बार भी आएगा तो इन्हीं सोर्स से आएगा। मे बी नेक्स्ट ईयर द वर्डिंग इज नॉट दिस डिफिकल्ट। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ED, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट। अब ये क्वेश्चन कहाँ से था? मेरा इसके बाद का कोई आंसर नहीं है। इट इज़ नॉट देयर इन एनी स्टैंडर्ड सोर्स, आप कुछ भी पढ़ लो। अब होता क्या है ना, फियर मॉन्गरिंग करने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं। तो देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस कितने हैं और स्टैंडर्ड सोर्स के क्वेश्चन कितने हैं, एंड देन वी वुड नो वेदर डू वी एक्चुअली नीड टू डू समथिंग डिफरेंट दिस ईयर, या इससे काम हो जाना है। तो ये तो नहीं था किसी स्टैंडर्ड सोर्स में यार, आप कुछ भी पढ़ लेते, क्वेश्चन नहीं करने लायक था। स्पेशली इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आगे चलते हैं। RBI एंड बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का क्वेश्चन था। ये मेरे इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स हैं जो मैंने इकोनॉमी में पढ़ाए थे। डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, एंड मोस्टली करंट अफेयर्स में कवर था कि ये काम सेबी करती है, राइट। दिस जॉब इज नॉट एक्चुअली RBI's जॉब। ये आपको पता है तो आप ये आंसर कर सकते हो। तो मैं कहूँगा ठीक है, सॉल्वेबल सा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम एंड एग्रीकल्चरल लैंड, राइट। ये क्वेश्चन आया एग्रीकल्चरल इनकम और लैंड के बारे में, और कि यहाँ पे टैक्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दिस क्वेश्चन वाज देयर अगेन। Being in the IRS myself, I knew the answer to this question, but very difficult question to answer if you've not read the Income Tax Act. तो किसी सोर्स में नहीं है, सॉल्वेबल क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन था अबाउट मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड हाउ आर क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप इसकी स्टेटमेंट भी देखो तो ये फेयरली सॉल्वेबल था, राइट। MMDR एक्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, यहाँ पर हमने डिस्कशन भी करी है अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स। तो हाँ, मैं कहूँगा ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है। मे बी द एग्जैक्ट लाइन वॉज नॉट देयर इन अ स्टैंडर्ड सोर्स, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ये स्टैंडर्ड सोर्स में है। एक बात और, यहाँ पर सॉल्वेबल लिखने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम हॉल में सॉल्वेबल है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट प्ले आउट, देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट प्लेज आउट।
यहाँ पर हम सिर्फ सोर्स डिस्कशन कर रहे हैं, इजी डिफिकल्ट की डिस्कशन नहीं कर रहे, राइट? सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। बट हाँ, ये क्वेश्चन भी अगर मैं कहूँ तो एक स्टैंडर्ड सोर्स से आप कह सकते हो कि दिस वॉज अवेलेबल। अब आते हैं, लेट्स टॉक ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, बॉन्ड होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स एक्सेट्रा का वो है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सोर्स, तो सॉल्वेबल फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सोर्स, बट व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट, दिस, ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ना, ये इसको मुश्किल करता है। दिस मेक्स इट वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड वहाँ पर एग्जाम हॉल में इस स्ट्रेस में ये चीज़ सॉल्व करना इज नॉट एन ईजी थिंग टू डू। तो अब क्या करें ऐसे क्वेश्चन में? स्टिक टू योर गन्स। डिफिकल्ट है तो यार सबके लिए डिफिकल्ट है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट है। बट हाँ, इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट अगर आप ये बता सकते हो ना कि सही है या गलत है, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट? आगे चलते हैं। अब देखो, दिस इज अबाउट यू नो कैपिटल मार्केट्स एंड पब्लिक मार्केट्स। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज फेयरली इजी टू डू, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट करनी है। नोट्स में यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड इट प्रोटेक्ट्स द इन्वेस्टर्स, कि उनके साथ चीटिंग वगैरह ना हो, और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इट्स सो ईजी सॉल्वेबल क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स, तो हाँ ये भी नोट से है, राइट? अब ये सर्कुलर इकोनॉमी का क्वेश्चन, अगेन ऐसा नहीं है कि सर्कुलर इकोनॉमी डिस्कस नहीं होता। आप या तो एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने एनवायरनमेंट में पढ़ाया हुआ है लास्ट ईयर, या इकोनॉमी में सर्कुलर इकोनॉमी आपने पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली फ्रॉम स्टैंडर्ड सोर्स है, राइट? बट हाँ, दिस फॉर्मेट इज फेयरली डिफिकल्ट। इट्स नॉट, हम वो डिस्कस भी नहीं कर रहे कि फॉर्मेट आसान है या नहीं, बिकॉज फॉर्मेट हर साल चेंज होगा। हमारा इस वीडियो का पर्पस ये है, ये समझना कि क्या सोर्सेज चेंज करने की जरूरत है, कुछ बहुत अजीब पढ़ने की जरूरत है, क्या बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन पे रिलाई करने की जरूरत है, कुछ पागलपन करने की जरूरत है? नहीं, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव हियर। यार ये भी ऐसी चीज़ है जो हम पढ़ते हैं, इवन द स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरी वियर्ड, राइट? आगे चलते हैं। ये देखो, कैपिटल रिसीट्स, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन है कि बजट, यू लुक एट द बजट, राइट? तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज डेट, व्हाट इज नॉन डेट, ये क्वेश्चन है। ये सिंपल अगर बात की जाए तो ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है यार। दिस इज समथिंग दैट इज देयर इन एवरी इकोनॉमी टेक्स्ट बुक। इट्स अबाउट हाउ यू रेड द कंसेप्चुअल थिंग प्रॉपरली, राइट? ये हमने भी डिस्कस किया है, एंड मैं कहूँगा ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी डुएबल है, राइट? तो फेयरली डुएबल, नथिंग वेरी डिफिकल्ट हियर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है अबाउट राजा राम मोहन रॉय। क्या ये स्टैंडर्ड सोर्स से है? बिल्कुल ये स्टैंडर्ड सोर्स है। स्पेक्ट्रम ऐसी किताब जो हम सब पढ़ते हैं, है स्टैंडर्ड सोर्स से। द वर्डिंग ऑफ दिस क्वेश्चन माइट बी डिफिकल्ट। अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया है, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियली फ्रेम्ड है। A great love and respect for traditional philosophical systems of the East. Now he had a campaign against idolatry also, but ऐसा भी नहीं कह सकते that he did not have love for the East. Right? So yes, the statement might be framed confusingly, but the sources have not changed. Right? It is directly from Spectrum, solvable from Spectrum. आगे चलते हैं। Question about the non-cooperation program. अब ये प्रीलिम्स रिविजन प्रोग्राम के नोट्स हैं, अगर आप देखो, डायरेक्ट आंसर इन 4 लाइनों में लिखा है, right? These are the history files that I told you to read last year by passing spectrum, and the direct answer is here. शायद स्पेक्ट्रम में इसका आंसर आपको डायरेक्ट ना मिले, यहाँ से तो मिल ही जाएगा। ये पंचायत वाला पॉइंट स्पेक्ट्रम में नहीं है, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो पंचायत वाला पॉइंट भी डायरेक्टली दिया हुआ है। So it's not something which was very difficult to do. I would again say that from a standard decent source, ये क्वेश्चन कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। इट इज फ्रॉम द सेम थिंग्स दैट वी रीड। आगे चलते हैं। अराघटा, I think anybody who has solved PYQs will not have a problem here because it's the exact same question from 2016. तो 2016 में इन्होंने आराघट्टा पूछा था, दोबारा इन्होंने आराघट्टा। आगे चलते हैं। अब ये टर्म्स देखते हैं। मता विलासा, विचित्र चित्ता और गुणभारा, ये टाइटल किस किंग के लिए थे? ये न्यू एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर के लिए है। एंड दिस टाइटल विचित्र चित्ता, that is curious minded person, was for Mahendra Varman I. Now this is a standard source, this is a direct question, and see this is the point of this video. आपको लोग कितना भी फियर मॉन्गरिंग करके कुछ भी कह लें, मैंने आपको हमेशा कहा है और मैं आज भी कहूँगा, कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टैंडर्ड सोर्सेज से क्वेश्चंस आते हैं, यू विल सी क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज, बट क्या हम उन स्टैंडर्ड सोर्सेज को ढंग से पढ़ रहे हैं? आर वी रीडिंग एवरीथिंग the way it is meant to be read? That is the question I want all of you to ask yourself in this video. तो ये क्वेश्चन भी एक स्टैंडर्ड सोर्स से है। आगे चलते हैं। पाहियन,
कब आया था इंडिया? अब अगर आप मेरी एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर की वीडियो देखोगे, आई ऑलवेज रिकमेंड दैट देर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू रीड. वन इज़ न्यू एनसीईआरटी. मैं इस साल भी एक टारगेट्स के साथ वीडियो बनाऊंगा, इज़ न्यू एनसीईआरटी. एंड द सेकेंड थिंग इज़ लूसेंट. आप लास्ट ईयर की वीडियो देख सकते हो, स्टिल ऑन यूट्यूब. एंड ये दो चीज़ें मैं कहता हूँ कि यार पढ़नी होती हैं, राइट? आप लूसेंट में देखोगे तो डायरेक्टली ये आंसर अवेलेबल है, राइट? व्हेन डिड ही कम? ड्यूरिंग चंद्रगुप्त रेन, राइट? लूशन के 40 पेज में एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री दी हुई है एंड द आंसर इज राइट हियर. इट्स नॉट समथिंग दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. बट अगेन स्टैंडर्ड सोर्स था, बट हाउ मेनी ऑफ अस गॉट दिस राइट? ये क्वेश्चन है. अब हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय एंड विच रूल द मले पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है. This is the standard source, which is the NCERT. Rajendra 1 naval operation as far as Sri Vijay. Again, this is also something which is there in every standard book, that it was the Cholas that converted the Bay of Bengal into a lake that they governed, because all territories around the Bay of Bengal at one time was were controlled by the Chola kingdom. Our standard book में ये चीज़ दी हुई है, but how many of us got this right? That is the question. So again, standard source का question. ये क्वेश्चन देखते हैं. अब दीज आर द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको दिखा के फियर मॉन्गरिंग करी जाती है, और इनको काउंट करते हैं ना. ठीक है, टफ क्वेश्चंस थे. ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये टर्म्स यहाँ दी नहीं हुई, ये भी न्यू एनसीईआरटी में ये टर्म्स दी हुई हैं, राइट? सो इफ यू लुक एट आशमका और कंबोज, आशमका और कंबोज हैं इस मैप में, राइट? तो दे आर मैप्ड. बट हाँ, क्योंकि रिवर्स के साथ पूछा हुआ है, रिवर्स भी कॉमन नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, स्पेशली बिकॉज इवन द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इज पेयर बेस्ड, प्रॉब्ली कैन नॉट कम अप विद एन आंसर हियर. तो मुझे लगता है ये नॉट सॉल्वेबल कैटेगरी में मैं इसको डालूंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर ऑनेस्ट. ठीक है, अच्छा. गंधर्व महाविद्यालय 1901 में विष्णु दिगंबर पुरस्कार ने सेटअप किया था. कहाँ किया था? ये एक्चुअली एक हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल है फ्रॉम 2 years अगो, जहाँ से ये क्वेश्चन उठाया है. तो मैं कहूँगा नहीं है यार स्टैंडर्ड सोर्स से सॉल्वेबल. अब आपको कोई ये क्वेश्चन दिखा के बोले कि यार हिंदू पढ़ लो, नहीं, ठीक है, मेरे को नहीं आता, मैं छोड़ दूंगा, कोई बात. काउंट कर लेंगे ना एंड में कितने क्वेश्चन थे सॉल्वेबल और कौन से नहीं. अब ये देखो, प्रदेशिका, राजुका और युक्ता एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है. लूसेंट में आपको पढ़ने को कहता हूँ, प्रदेशिका, राजुका, युक्ता, राइट? सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं. डायरेक्ट लिखा हुआ है लूसेंट में, तो तीनों टर्म्स लिखे हुए हैं, राइट? आंसर इज राइट हियर. अब कोई आपको यहाँ पे दिखाएगा कि देखो मिंदर सिंह से आ रहा है इसलिए यहाँ पे ये लॉजिक लगा के एलिमिनेशन करो. भाई नॉर्मल किताब है, आंसर उससे आता है, पढ़ लो. दिस इज द आइडिया ऑफ प्रीलिम्स, और मैं आपको कॉन्स्टेंटली ये बात प्रूव करूंगा. आगे देखते हैं. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्वेश्चन आया, राइट? ए स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स इम्प्लीमेंटेड एज स्टेजेस, राइट? क्या ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है? ये थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज इट इज़ फ्रेम्ड स्लाइटली डिफरेंटली. बट अगर आप ये नोट्स पढ़ते, राइट, दिस इज नॉट समथिंग दैट वाज नॉट सॉल्वेबल. फ्रॉम दीज नोट्स दैट आई हैड रिकमेंडेड टू यू लास्ट ईयर, डायरेक्टली द लाइन्स आर गिवन हियर. अगेन एक स्टैंडर्ड सोर्स का वो है, हाँ मे बी एक आध ऊपर नीचे हम मान सकते हैं कि यार टफ है, ठीक है, बट है तो स्टैंडर्ड सोर्स है, ऐसा कुछ उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं पूछा. तो इस साल हम पढ़ेंगे तो सेम सोर्स के नोट्स. आगे चलते हैं. ये देखो, मेंबर्स ऑफ नेटो, ये एग्जैक्टली सारथी आईएएस के आईआर के नोट्स हैं लास्ट ईयर के, राइट? एंड क्लियर कट मेंबरशिप इज गिवन हियर, राइट? क्यों? क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी ऑन February 13. इट्स नॉट इवन के यार क्यों दिया सारथी आईएएस ने अपने नोट्स में, दिस इज समथिंग दैट वाज देयर. बट जब हम इनको पढ़ रहे होते हैं, डू वी एक्चुअली मेमोराइज यार कि मेंबरशिप क्या है? So maybe the source doesn't need to change. Just our absorption of information needs to be slightly more in depth. Right? It's not a question that a normal UPSC aspirant should not know कि NATO के member कौन-कौन सी countries हैं, right? But हाँ, once they ask in this format only 3, only 4, only 5, all 6, then it becomes difficult for us. But this was in the news. अब एंडीज माउंटेन कौन से कंट्री से पास करते हैं, राइट? डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज आस्क्ड इन दिस फॉर्मेट. बट ये पल्लवी मैम के नोट्स हैं जहाँ पर उन्होंने ये निमोनिक भी दिया हुआ है बीसीसी वेव के यार एंडीज माउंटेन्स इन 7 कंट्री से पास करते हैं. तो इवन इफ यू हैड दिस यू वुड सॉल्व इट. इफ यू रिमेंबर द मैप ऑफ साउथ अमेरिका यू वुड सॉल्व दिस. तो इट्स नॉट रियली समथिंग जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो हमने आज तक देखा नहीं.
ये है वो आउट ऑफ द बॉक्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज यू डोंट नो वेयर दीज प्लेसेस आर, और इनमें से इक्वेटर कहाँ पास कर रही है नहीं पता, राइट? नहीं है स्टैंडर्ड सोर्स में, मैं छोड़ देता हूँ, विल जस्ट डू अ काउंटिंग एक्सरसाइज। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया टर्मरिक के बारे में, राइट? टर्मरिक न्यूज़ में था, ये मेरे ही नोट्स हैं इकोनॉमी के। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की बात हुई थी, टर्मरिक वेराइटीज़ की बात हुई थी कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ये जो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, एग्जैक्टली यहाँ मेंशन्ड है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, राइट? तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, तो मैं कहूँगा कि हाँ यार, दिस इज समथिंग विच वॉज सॉल्वेबल, एक्सपेक्टेड एंड सॉल्वेबल एंड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सोर्स। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये क्वेश्चन अगर आप देखो डायरेक्टली फ्रॉम दी एनसीईआरटी, 12th क्लास की 11th क्लास की एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी की, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग दैट यू नीडेड टू डू आउट ऑफ द बॉक्स हियर। आगे चलते हैं, एंड ऑल दीज आंसर्स आर हियर। अब डस्ट पार्टिकल्स इन द इक्वेटर एंड सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज, कहाँ से आया क्वेश्चन? अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, प्रॉपर डिस्कशन है यार एनसीईआरटी, राइट? डोंट नीड टू चेज एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम स्टैंडर्ड सोर्सेज, बट हम क्या सारे स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के आइसोथर्म्स और उनका रीजनिंग, अगेन डायरेक्टली फ्रॉम दिस एनसीईआरटी, ये फिजिकल ज्योग्राफी की एक एनसीईआरटी है, इससे आते हैं क्वेश्चंस कि आइसोथर्म ऊपर नीचे कैसे होते हैं, राइट? नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, राइट? सारथी के नोट्स में भी कवर्ड है और फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में भी कवर्ड है। तो क्या है, आसान डिफिकल्ट की बात नहीं कर रहे, सोर्स एनालिसिस की बात कर रहे। सोर्स एनसीईआरटी है, तो डू आई नीड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट दिस ईयर? नो, बट येस आई नीड टू रीड कंसेप्चुअली। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट चॉक एंड क्ले एंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो 3 स्टेटमेंट। नहीं है स्टैंडर्ड सोर्स में कवर, छोड़ दो, डोंट चेज दीज आइडियाज, राइट? बाहर है स्टैंडर्ड सोर्स के, कोई बात नहीं, राइट? अब दिस इज अबाउट atmospheric gases and what is the role of atmosphere and the greenhouse effect। है भाई, बिल्कुल हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ा है तो सॉल्वेबल है, कोई इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो हो जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये मेरे ही नोट्स हैं सारथी है इसमें, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूज़ में था, इकोनॉमिक सर्वे में कवर्ड था, मैंने कवर किया था, सोर्स कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं सॉल्व करना है, इससे हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये दिस इज अबाउट सीमेंट इंडस्ट्री, क्ले सीमेंट इंडस्ट्री एंड इट्स कार्बन एमिशन। अब हो सकता है आप कुछ तिगड़म लगा के ये सॉल्व कर लो, बट स्टैंडर्ड सोर्स में तो नहीं है, सो विल नॉट काउंट इट, ठीक है? नहीं था भाई। आगे देखते हैं। COP28 हमने काफ़ी डिस्कस किया है, बट डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ये इतनी छोटी और इनसिग्निफिकेंट डिक्लेरेशन है कि किसी भी सोर्स में आपको ये कवर्ड नहीं मिलेगी। अब चाहे लोग अपनी बुक्स बैकडेट में जाके एडिट कर लें, एट दैट टाइम इट वॉज नॉट देयर इन एनी बडीज बुक्स, ठीक है? नहीं है भाई स्टैंडर्ड सोर्स में, मैं छोड़ दूंगा। इसकी बात करते हैं, राइट? दिस इज अबाउट शिफ्ट इन अर्थ रोटेशन, राइट? ये करंट अफेयर्स में कवर्ड था, राइट? अगेन, बट मैं नहीं कहूँगा ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है। सॉल्वेबल यहाँ इसलिए लिखा है कि हाँ ठीक है, करंट अफेयर्स में कवर्ड था, ब्रॉडली इट वॉज देयर, बट अगेन टू आंसर दिस इन अ 3 फॉर्मेट इन द एग्जाम हॉल इज डिफिकल्ट। बट अगेन सोर्स की बात करते हैं, क्या इन करंट अफेयर्स के बाहर जाने की ज़रूरत है हमें, जो हम करंट अफेयर्स इस बार भी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे काम बन जाता है। हाँ, आप क्वेश्चन है ही डिफिकल्टली वर्डेड, आप कहीं से पढ़ लो, ऐसे तो आपको कहीं भी सेम स्टेटमेंट तो मिलेगी नहीं। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है अबाउट आर्टिकल 6, राइट? यार न्यूज़ में था, वी रेड आर्टिकल 6, वी रेड 6.2, 6.4, 6.8, पूरे डिटेल में इसका मैकेनिज्म पढ़ा है, ठीक है? डायरेक्ट नोट से है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, शुड नॉट बी अ डिफिकल्टी टू सॉल्व इवन इन दिस फॉर्मेट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। अब नेचर सोल्यूशंस फाइनेंस हब, यू कैन मेक सर्टन गेसेस हेयर, बट अगर मैं बैकडेट में जाके कोई भी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन कुछ भी देखूं, किसी स्टैंडर्ड सोर्सेज में कवर्ड नहीं था, इसको हटाते हैं, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है तो है। अब अबाउट डायरेक्ट एयर कैप्चर, यार ये मेरे एनवायरनमेंट के नोट्स हैं एंड इट वाज डायरेक्टली गिवन हियर, क्लास में डिस्कस किया है, मुझे नहीं लगता दिस शुड बी अ प्रॉब्लम, राइट? यस, द आइडिया इज दैट द क्वेश्चन इटसेल्फ बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेमिंग, एंड देयर इज नो डाउट देयर, ठीक है? क्वेश्चन है डिफिकल्ट अपनी फ्रेमिंग की वजह से, कोई, मैं इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट अगेन अगर आपको 1 और 3 पता है तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द आंसर, एंड अभी हम वैसे भी सोर्स एनालिसिस कर रहे हैं, तो है तो स्टैंडर्ड सोर्स से।
ठीक है, तो ये कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, इसका यूज़ एक्सेट्रा, दिस इज समथिंग वी डू स्टडी। पीकॉक टेरेंचुला, टेरेंचुला अगर आपको वैसे पता है कि स्पाइडर होता है तो ठीक है, बट अगेन बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन एंड द वे इट इज आस्क्ड, आई डोंट थिंक इट्स कवर्ड इन एनी स्टैंडर्ड सोर्सेज, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। राइट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं अबाउट CO2 एमिशंस पर कैपिटा इन इंडिया, कौन कौन से सेक्टर से होता है, क्या होता है। अब अगर आप एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ोगे ही नहीं तो फिर तो आपको ये क्वेश्चन अनसॉल्वेबल ही लगेगा, बिकॉज एनवायरनमेंट इज नॉट ओनली अबाउट करंट अफेयर्स। बट अगर आप स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ोगे, इट इज कवर्ड इन द स्टैंडर्ड सोर्सेज, ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ही नहीं। राइट, इस पर बहुत डिस्कशन करी थी हमने कि यार कहाँ से CO2 एमिशंस आते हैं, ग्लोबली हमारी क्या पोजिशन है, एंड इट इज डायरेक्टली फ्रॉम देयर। राइट, इट इज सॉल्वेबल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन नहीं है यार स्टैंडर्ड सोर्सेज में, दिस इज अबाउट अगेन पेयर बेस्ड है, डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते। इट इज अबाउट प्लांट्स एंड वुडी श्रब्स। आप एक पैटर्न देख रहे हो, आफ्टर एवरी 3-4 सॉल्वेबल क्वेश्चंस देयर आर 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन, और वहीं से वी गेट थ्रोन ऑफ। अगर हम इनको आइडेंटिफाई कर लेना कि यार ये डिफिकल्ट है तो दिक्कत आएगी नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, काफ़ी डिस्कस किया है हमने फाइटोप्लैंक्टन और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में, कंपेयरिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट एंड नॉर्मल एयर कंटेंट। दिस इज सॉल्वेबल, यस इट इज इन स्टैंडर्ड सोर्सेज, बट ओनली इफ वी हैव रेड इट फेयरली कंसेप्चुअली। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बिल्कुल बस एक बार रीड करके छोड़ दिया तो नहीं होगा। तो द आइडिया हियर इज दैट कंप्लीट कंसेप्चुअल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट। राइट, ऊपर ऊपर से पढ़ के बात नहीं बनती है। यू लुक एट दिस क्वेश्चन, यू फील कि यार आप अब देखोगे आपको सॉल्वेबल लगेगा, एग्जाम हॉल में बहुत टफ लगता है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। एंड द आइडिया इज कि वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप नहीं करते। आगे चलते हैं। जैसे ये दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड अर्लियर इन 2021। राइट, और ये जो एल्गल ब्लूम्स और यूट्रोफिकेशन का फिनोमेना हम पढ़ते हैं, वहाँ से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन। दिस अगेन probably from current affairs, but I did not see something directly here. Alternative powertrain word मुझे कहीं दिखा ही नहीं, तो सीधा कहते हैं यार इसको सॉल्वेबल नहीं मानते, किसी बाहर के सोर्स से उन्होंने पूछा जिनका हमें आइडिया नहीं। अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज टफ नहीं है क्योंकि इसमें ऑल टाइप्स लिखा है। राइट, दिस इज एन MCQ एप्टीट्यूड क्वेश्चन, ऑनेस्टली यू कैन रीड अबाउट UAVs, बट स्टिल दिस इज अ फेयरली MCQ एप्टीट्यूड क्वेश्चन। मैं कहूँगा सॉल्वेबल है बट नॉट फ्रॉम अ सोर्स। अब इस पे आते हैं, EV बैटरीज, ये 4 ऑप्शंस थे। ये करंट अफेयर्स में भी कवर हुआ था कि ग्रेफाइट एनोड में है, और यहाँ पर भी कवर हुआ था कि किस टाइप की बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरीज में क्या होता है, निकल कैडमियम बैटरी में क्या होता है। एट लीस्ट इट इज फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सोर्स, बट येस बिकॉज ऑफ द फ्रेमिंग इट बिकम्स डिफिकल्ट। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं तो सॉल्वेबल नहीं मानूंगा, ठीक है, बिकॉज आपको आई ग्लास लेंसेज और कार टायर्स में प्लास्टिक है या नहीं है नहीं पता, इवन दो देयर इज अ ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी, न्यूज़ में भी था और यहाँ पे सिगरेट बट्स की भी बात हुई भी थी, तब भी मैं कहूँगा एग्जाम हॉल में सॉल्वेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द वे इट वॉज फ्रेम्ड। बट डिड वी मिस द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज? नहीं, सोर्स वही है। राइट, उसी से पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बनाओ उन्होंने टफ दिया। राइट, अब ये क्वेश्चन है, दिस इज समथिंग अगेन दैट वी डू रीड अबाउट कोल गैसिफिकेशन, बट इफ यू आस्क अबाउट कि कोल गैसिफिकेशन से क्या हो जाएगा, ये मेरे ही नोट्स हैं एनवायरनमेंट के, बट आई एम टेलिंग यू कि ये सॉल्वेबल नहीं है। वाई? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन, ये बहुत डिफिकल्ट चीज टू एक्सट्रैक्ट है। आप रिसर्च पेपर भी पढ़ लोगे कोल गैसिफिकेशन के ऊपर तो भी आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। राइट, अगेन अनदर क्वेश्चन जो किसी स्टैंडर्ड सोर्स में कवर्ड नहीं है। राइट, नॉट कवर्ड, आप गेस वर्क कर सकते हो, बात अलग है, बट ठीक है। अब ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, दीज आर माई नोट्स फ्रॉम लास्ट ईयर। मेजोराना 1 की बात करें तो ये भी कवर था, और अगर ओसेलॉट की बात करें तो इवन ओसेलॉट और अमेजोन का चिप ओसेलॉट था, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। राइट, सो दिस इज अगेन आई वुड से सॉल्वेबल क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का है, ये चीज़ हम पढ़ते हैं डायरेक्टली फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सोर्स। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो ये यहाँ पर भी कवर्ड है, ये यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात की गई है। राइट, सो दिस इज आई थिंक समथिंग दैट वाज डूएबल। मेरे ही नोट्स हैं, ये हमारे लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, नॉट समथिंग दैट आई वुड से इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, फेयरली डूएबल। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लोगे। अगेन नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट वायरसेस। वायरसेस काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था कि वायरस का लाइफ साइकिल क्या होता है, रेप्लिकेशन DNA RNA वायरस की कैसे होती है, नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू, तो फेयरली ईजी आई वुड से, फ्रेमिंग भी आसान ही है, तो डायरेक्टली फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सोर्स एंड डूएबल। अब एक्टिवेटेड कार्बन, नाउ यू माइट नो अबाउट दिस, कि आपने जनरल नॉलेज में आपको इसके बारे में पता हो, बट किसी स्टैंडर्ड सोर्स में डायरेक्टली कवर्ड नहीं है, तो वीड से कि ठीक है यार इट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। और एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक में तो स्पेशली आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी
जो थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स हैं, बट वी लीव इट, राइट। इसको हटा देते हैं, सॉल्वेबल नहीं है यार। अब ये क्वेश्चन देखो, इट इज़ अबाउट ऑर्डिनेंसेस। क्या ये सॉल्वेबल है? बिल्कुल है। कहाँ से है भाई? लक्ष्मीकांत से सॉल्वेबल है। नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, लक्ष्मीकांत की ही स्क्रीनशॉट है, यहाँ से सॉल्वेबल है यार, राइट। तो नॉट समथिंग दैट यू हैव टू गो आउट ऑफ द ब्लू टू नो। एक बुक है जो हम पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, उस बुक से क्वेश्चन है, बात खत्म। ये क्वेश्चन, अब मैं सोचूं कि ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, तो हाँ यार, मैंने अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स पढ़ाए हैं, और लक्ष्मीकांत में ये नागालैंड और मणिपुर का और ये दिया हुआ है कि किस ऑर्डर में कौन सा स्टेट बना था, और त्रिपुरा पार्ट सी स्टेट है या नहीं है। मैं नहीं कहता है क्वेश्चन सॉल्वेबल है, आई डोंट थिंक दिस इज सॉल्वेबल एट ऑल। टेक्निकली हो सकता है ये दिया हुआ हो, बट क्या ये एग्जाम हॉल में सॉल्वेबल है? नहीं, बिकॉज इट वॉज फ्रेम्ड डिफरेंटली। even though it is from a source, I think it's framed very badly. Again, how many of the above are established as per the provisions of constitution? Interstate, national security council या zonal council? The framing is so difficult in this question कि हो सकता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस में ये बातें करी गई हो यहाँ पे कि देखो यार ये जोनल काउंसिल्स होती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टिल आई वुड से वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, एंड दैट बिकम्स द प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अबाउट गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे को लगता है सॉल्वेबल था लक्ष्मीकांत से। कंसेप्चुअली पढ़ोगे दिक्कत नहीं आएगी। आज के भी एक्टिव रिकॉल सेशन में हम ये डिस्कस कर रहे थे, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अब अगेन अ क्वेश्चन दैट आई थिंक इज वेरी सॉल्वेबल। मैं आपको, जो लोग प्रीलिम्स नेविगेटर में हैं उनको पता होगा दैट आई मेड यू रिमेंबर ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ऑल द DPSPs थ्रू अ निमोनिक। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। दिस इज समथिंग दैट इज एमिनेंटली सॉल्वेबल। ठीक है, अगेन फिफ्थ शेड्यूल, राइट। क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑल दो फिफ्थ शेड्यूल हम पढ़ते हैं दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, बट दी ऑप्शंस आर सच दैट दिस इज नॉट जनरली समथिंग दैट वी स्टडी। अब किसी ने बहुत डिटेल में जाके कोई एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाला हो स्पेसिफिकली, उसने पढ़ रखा होगा, बट आई डोंट कंसिडर दिस अ सॉल्वेबल क्वेश्चन। सिमिलर फॉर दिस, आप नहीं याद कर सकते कौन सा बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री में है। इट इज़ डिफिकल्ट एंड द सेम पैटर्न इज रिपीटिंग। 4 क्वेश्चन सॉल्वेबल, 2-3 अनसॉल्वेबल, राइट। अब ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे 1/2 ऑफ स्टेट्स का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। दिस इज द लिस्ट दैट वी रीड इन लक्ष्मीकांत। दिस इज द डायरेक्ट लिस्ट दैट्स आस्क्ड फ्रॉम हियर। नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व, सॉल्वेबल था, राइट। अगेन ये क्वेश्चन ऑन एक्सेप्शंस टू राइट टू इक्वालिटी है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर लायबल होगा या नहीं, डायरेक्टली गिवन इन द एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, राइट, इन फंडामेंटल राइट्स। आई वुड से दिस इज सॉल्वेबल अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो भी, राइट। अब ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड कौन पढ़ता है भाई? ये क्वेश्चन किसी स्टैंडर्ड सोर्स में कवर्ड नहीं है, सॉल्वेबल नहीं है, इसको हटा देते हैं, फाइन। अब ये देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग यू टू कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ये मेरे ही नोट्स हैं अबाउट प्राइमरी डेफिसिट, अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट, अबाउट फिस्कल डेफिसिट। अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ा है तो ये सॉल्व करना आसान है, इट इज़ फेयरली सॉल्वेबल। पढ़ा है कंसेप्चुअली तो होगा, अगर रटा है इकॉनमी तो नहीं होगा, सिंपल आंसर, राइट। INSTC की बात करें, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम, अगेन दिस इज फ्रॉम दी सारथी IAS नोट्स ओनली, डिस्कस भी किया हुआ है, बट द फ्रेमिंग मेक्स इट सो डिफिकल्ट। इसको फ्रेम इतना डिफिकल्टली किया है कि यार आप इसका आंसर दे ही नहीं पाओगे, राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। अब आते हैं ये अबाउट एथेनॉल प्रोडक्शन, राइट। दिस आई फील इज सॉल्वेबल। अगर आपने ये ग्राफ एक बार भी खोल के देखा था तो आपको पता होगा कि US में सबसे ज़्यादा एथेनॉल प्रोडक्शन होती है, बायो एथेनॉल, और फिर ब्राज़ील में होती है। तो दिस आई वुड से इज एमिनेंटली सॉल्वेबल, बट अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर इन द एग्जाम हॉल, बट येस है उन्हीं नोट से, कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वेट बल्ब टेम्परेचर, हाँ यार करंट अफेयर्स में कवर्ड, ऐसा नहीं है कि बहुत अजीब चीज़ थी, बट हाँ करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा होना चाहिए तभी बात बनेगी, राइट। ये वाला देखते हैं, रिपीट हुआ वो सेम क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट वाला क्वेश्चन। ये 3-4 फॉर्मूले हैं, अगर ढंग से पढ़ा है, मेरे ही इकॉनमी के नोट्स हैं ये, आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस। बिल्कुल स्टैटिक NCERT स्टैटिक इकॉनमी का क्वेश्चन है, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आगे चलते हैं, 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा। अगेन आई वुड नॉट से समथिंग दैट्स डिफिकल्ट, अगेन ये मेरे ही नोट्स हैं,
यू नो वर्टिकल डेवोल्यूशन इज 41%, यहाँ पे शायद 44% दी थी क्वेश्चन में या 45% दी थी, विच वॉज द रॉन्ग स्टेटमेंट. आप इसको एलिमिनेट करो, आपका आंसर आ रहा है सॉल्वेबल इन द एग्जाम हॉल, नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, डूएबल. International Bank for Reconstruction and Development, again nothing out of the blue. IBRD is something we do study about. World Bank कैसे बना, उसकी 5 institutions कैसे बनी, not a problem, doable, solvable. अब RTGS and NEFT something we do study, न्यूज़ में कई बार रहता है, राइट. ये मैंने साइंस एंड टेक में लास्ट ईयर डिस्कस किया था कि NEFT भी अब 24/7 हो गया है, उसी पे क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर्स में था. अगेन आई वुड से समथिंग दैट सॉल्वेबल. अब ये वाला क्वेश्चन हो सकता है किसी एक आध सोर्स में ये मेंशन भी हो कि यूपीआई कौन सी कंट्रीज में है, बट फॉर यू टू रिमेंबर दिस कंट्री बाय कंट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज़ वाई आई से दिस इज़ नॉट सॉल्वेबल डायरेक्टली. ये चीज़ें हम जनरली याद नहीं करते. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राइट. अगेन अ क्वेश्चन दैट वाज देयर इन द इकोनॉमिक सर्वे, राइट. ये क्वेश्चन था, ये स्कीम भी थी वहाँ पर, बट द फ्रेमिंग इज़ डिफिकल्ट. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा सोर्स है जो हमें पढ़ना चाहिए, but again I would say not something that you can just directly answer, right. Sedition has become my religion, not given anywhere in a standard source में स्पेक्ट्रम को मानता हूँ, अगर स्पेक्ट्रम के बाहर का क्वेश्चन है तो मैं मानूंगा ये सॉल्व नहीं हो सकता. ठीक है. डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो, आई थिंक सबको ही पता होगा, ये न्यू एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ब्रोंज ये आईबीसी के टाइम पे था, तो नॉट अ प्रॉब्लम, सॉल्वेबल क्वेश्चन. देन चौरी चौरा के बाद लीगल डिफेंस किसने दिया, राइट. किसी स्टैंडर्ड सोर्स में कवर्ड नहीं है भाई, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम हॉल में छोड़ने वाली बात है, राइट. अब subsequent to which one of the following events Gandhi ji started to include Harijans in his political and social program? If you have read स्पेक्ट्रम एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, ऐसे डायरेक्ट ये लाइन उठी हुई नहीं मिलेगी आपको स्पेक्ट्रम में, बट अगर आपने कॉन्टेक्स्ट से समझा है तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्वेबल, राइट. अगेन 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ कौन सा फ्रूट्स हमारे पास लेके आए, इट इज़ डायरेक्टली हियर. ये सारे फ्रूट्स थे और क्रॉप्स थे जो वो लेके आए, तो येस इट इज़ सॉल्वेबल, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. डायरेक्टली इट इज़ फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, बट हाँ कंसेप्चुअली आपको सब याद होना चाहिए, विच इज़ अ डिफिकल्ट स्टोरी, बट एटलीस्ट सोर्स से है. मोर देन 4 टाइम जोन्स, आई डोंट थिंक दिस इज सॉल्वेबल. क्वेश्चन था भी टफ. आप लॉजिक लगा के करोगे कि बड़ी कंट्री है छोटी कंट्री है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यूके की भी ओवरसीज टेरिटरीज हैं जहाँ पे उनके टाइम जोन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ ईजी क्वेश्चन टू सॉल्व, राइट. अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन का क्वेश्चन है, ये जीसी लियोंग है स्टैंडर्ड सोर्स. अगर आप मेरे ज्योग्राफी के नोट्स देखो तो वहाँ पर भी मैंने डेट लाइन पढ़ा हुआ है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू, राइट. पूरा होता है कि यहाँ से आप जाओगे, जीसी लियोंग का डायग्राम तक दिया हुआ है साइबेरिया और अलास्का का, यहाँ पर फ्राइडे है, यहाँ पर थर्सडे है, राइट. तो नॉट दैट डिफिकल्ट. जीसी लियोंग को मैं स्टैंडर्ड सोर्स ही मानता हूँ, सबको पढ़नी चाहिए, नॉट दैट आउट ऑफ द ब्लू, राइट. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आई थिंक अभी भी काफ़ी लोगों को पता होगा इसका आंसर कि इट इज़ एसोसिएटेड विद ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार जिनको हम कहते हैं. तो इट्स अगेन नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सॉल्वेबल क्वेश्चन. ये देखते हैं, दिस इज़ अबाउट कि रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, राइट. अब अगर मैं बोलूँ ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है तो हाँ यार, इतनी सारी हमने कुछ 120 प्लेसेस इन न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें से ये मिल गया था और ये था हमारे नोट्स में सारथी है इसके, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. आई डोंट थिंक दिस इज सॉल्वेबल. सोर्स ठीक था, इट्स देयर इन द सोर्स, बट दैट डज नॉट मीन दैट दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल डायरेक्टली. ठीक है, ये देखते हैं. ये क्वेश्चन मैं कहूँगा सॉल्वेबल है, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री या मेंस की थोड़ी भी प्रिपरेशन करी है तो आप कर सकते हो, बट किसी सोर्स से नहीं है. आई थिंक वी ऑल नो दैट नॉर्मंडी इज़ इन फ्रांस, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के लिए हम पढ़ते हैं नॉर्मंडी लैंडिंग, एंड मलोरका स्पेन में है, ये बात भी सबको पता है, और इससे बात आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. बट अगेन, और इवन दो आई माइट थिंक दिस इज सॉल्वेबल डायरेक्टली, अगर मैं कहूँ किसी सोर्स में दिया हुआ था, नहीं वो आंसर मेरे पास, राइट. रेयर अर्थ एलिमेंट, अगेन ऑल्दो डिस्कस हुआ था, चाइना रेयर अर्थ न्यूज़ में था, हमारे नोट्स में था, मैं नहीं कहूँगा सॉल्वेबल है, बिकॉज दीज लाइन्स आर नॉट डायरेक्टली गिवन समवेयर, राइट. अगेन दिस क्वेश्चन अबाउट नेशनल रेन प्लान, कवच, राइट. कवच भी हमने डिस्कस किया था अपने नोट्स में, ऐसा नहीं है कि कवच डिस्कस नहीं था और मैकेनिकल सिग्नलिंग डिस्कस नहीं थी, राइट. दीज आर माई नोट्स फ्रॉम इकोनॉमी, दीज आर नोट्स फ्रॉम करंट अफेयर्स, बट अगेन आई वुड नॉट से दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल बिकॉज ऑफ द वर्डिंग दैट वॉज, बट येस दिस वन इज. अगर आपने डिटेल में पढ़ा है व्हाट इज पेडेक्स,
व्हाट इज एक्सियम 4 एंड द आइडिया ऑफ गगनयान, तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट. ये अगेन इट इज़ अबाउट मिलिट्री एयरक्राफ्ट. So we talked about C-17, we talked about Illusion, and we talked about Dornier 228. इसके बारे में डिस्कशन की हुई है, स्टैंडर्ड सोर्स से है, सॉल्वेबल है, राइट. अभी आर्टिफिशियल रेनफॉल का क्वेश्चन है, यू माइट हैव रेड इट समटाइम इन द न्यूज़पेपर, कई लोग शायद इसको सॉल्व कर लें. फ्रेमिंग भी कंफ्यूजिंग है और डायरेक्टली आपको किसी सोर्स में मिलेगा नहीं, तो द आंसर इज इट्स नॉट सॉल्वेबल. अब ये पार्डनिंग पावर का क्वेश्चन है, दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, एंड सॉल्वेबल है, करा जा सकता है एग्जाम हॉल में, नथिंग आउट ऑफ द ब्लू हेयर, ठीक है. अब दिस इज अबाउट द स्पीकर, राइट, एंड द प्रोटेम स्पीकर ऑफ ब्रिटेन में क्या उसकी ट्रेडिशन है, एंड हाउ डज द रेजिग्नेशन हैपन, राइट. तो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक इज सॉल्वेबल. स्पीकर वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है, लक्ष्मीकांत आप पढ़ोगे ये आंसर आप निकाल सकते, राइट. अब दिस इज अबाउट द 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लक्ष्मीकांत में हम पढ़ते हैं, नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, डूएबल, so this is not something that we need to worry about, right, it is solvable again. अब ये अगर आप देखो फिर से MMDR एक्ट की डिस्कशन है यहाँ पे, 2 बार माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा. आई डोंट थिंक दिस इज सॉल्वेबल बिकॉज इट्स नॉट देयर इन एनी स्टैंडर्ड सोर्स. नेचर रेस्टोरेशन लॉ, अगर आप सारथी के करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली था. इवन वी डिस्कस CBAM एंड EUDR, तो नॉट अ प्रॉब्लम है, ठीक है. पंचायत का क्वेश्चन अगेन आई वुड से दिस इज फ्रॉम लक्ष्मीकांत, बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि कई लोगों ने नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा, बट आई वुड से दिस वॉज सॉल्वेबल, इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम. बीमस्टेक की बात करें, दिस इज फ्रॉम सारथी IAS नोट्स, उनके चार्टर केम इनटू फोर्स, तो थीम वगैरह भी पूछ ली थी उन्होंने, मेंबर्स पूछ ले थे, कौन सा सब सेक्टर किसके पास है ये भी पूछ लिया था, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट आई फील वॉज डूएबल, नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू. अगेन गांधी पीस प्राइज न्यूज़ में था यार, बट कहीं किसी ने कवर नहीं किया, कितना न्यूज़पेपर हम पढ़ लेंगे, सॉल्वेबल नहीं है, राइट. गगन इज डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स, ये मेरे ही नोट्स हैं साइंस के, गगन यहाँ से करने लायक था, नॉट दैट डिफिकल्ट. दिस इज AI एक्शन समिट, क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, ऑल्दो दिस इज अगेन फ्रॉम सारथी IAS IR नोट्स जो वरुण सर ने बनाए थे, बट क्वेश्चंस माइट बी अ बिट डिफिकल्ट, बट यू नो दिस इज समथिंग दैट यू माइट बी एबल टू सॉल्व अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है तो. सोर्स में है बट एग्जाम हॉल में सॉल्वेबल है, मे बी नॉट, राइट. UN के ईयर्स कोई याद नहीं करता भाई, अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है, किसी स्टैंडर्ड सोर्स में कवर्ड नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं. आगे देखते हैं स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स. अब ये ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिक्स काफ़ी न्यूज़ में था, कवर्ड था सारथी के नोट्स में, क्वेश्चंस डिड कम फ्रॉम हियर. आई थिंक दिस इज सॉल्वेबल, दिस इज समथिंग वी कुड हैव डन इन द एग्जाम. This is about Lokpal. Lokpal was in the news this year and last year. This year not due to the best reasons. बट नहीं है स्टैंडर्ड सोर्स में. लक्ष्मीकांत ने भी ये बात इतनी डिटेल में नहीं बताई गई है जो यहाँ पूछी गई है, राइट. खो खो वर्ल्ड कप स्कोर गलत दे रखा है यार इन्होंने, कौन याद करता है खो खो वर्ल्ड कप का स्कोर, बट क्वेश्चन को छोड़ दो ना. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेंस्ट अबाउट द 45th चेस ओलंपियाड. आई नो दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन चेस, बट किसी स्टैंडर्ड सोर्स में डिटेल में नहीं दिया. एक आधी स्टेटमेंट मिल जाए आपको, बट यू विल नॉट गेट बोथ स्टेटमेंट. अब आपको लग रहा होगा यार कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, अब मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दिखाए हैं, राइट, एंड इट्स बिन अबाउट 40 मिनट्स. तो फर्स्टली थैंक यू फॉर योर पेशेंस. मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि लोग शायद इतनी टाइम तक रुकेंगे नहीं. नाउ अ लॉट ऑफ यू माइट फील कि यार मैंने इतने सारे क्वेश्चंस देखे, इतने सारे नॉन सॉल्वेबल क्वेश्चंस थे, राइट. सो मेनी ऑफ देम वर क्वेश्चंस दैट आई कुड नॉट सॉल्व फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सोर्स, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि यार ये तो टफ है, ये एग्जाम हॉल में करना मुश्किल है, इसकी फ्रेमिंग डिफिकल्ट है, राइट. Because when you take a cursory look at the paper, it is very easy to get scared. But मैं आपको कह रहा हूँ कि यार imagine you had done all the standard sources properly. Standard sources हमें पता है सारे subjects के, और मैं अभी strategy videos भी बनाऊंगा for every subject and it should not be a problem. But अगर मैं standard sources कर लेता तो this is the analysis that we were coming to. Quality में standard source लक्ष्मीकांत है जो मैंने यहाँ पे देखा, 11 क्वेश्चन सॉल्वेबल थे 16 में. ज्योग्राफी की मैं बात करूँ NCERTs और GC लियोंग 10 क्वेश्चन सॉल्व. इकोनॉमी मैंने अपने नोट्स लिए हैं, 18 में से 14 क्वेश्चन वहाँ से. एनवायरनमेंट अगेन आई हैड टेकन माय ओन नोट्स 8. यहाँ पे साइंस एंड टेक में 10 आउट ऑफ 15, हिस्ट्री में 16 में से 10, IR में 5 में से 3 और कुछ मिसलेनियस में 4 में से 2, राइट. बट ये सॉल्वेबल डज नॉट मीन, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग अगेन,
Solvable here does not mean that you will be able to solve them in the exam hall. Solvable means I could trace a source back. कि वो टॉपिक किसी सोर्स में कवर्ड था, नॉट दैट इट कुड बी इजीली कवर्ड और इजीली सॉल्व बाय यू इन द एग्जाम हॉल, बट यस सोर्स सही था. तो यार सोर्स तो चेंज करने की जरूरत नहीं है. दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट लेट्स टेक फ्रॉम दिस वीडियो. वी डोंट नीड टू चेंज आवर सोर्स. जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, लेट्स स्टिक विद देम. लेट्स नॉट डू समथिंग न्यू, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनको फॉलो करते हैं. हाँ, what we do need to do is we need to understand that we need to make our reading a bit more conceptual and a bit more in depth. Conceptual और in depth learning हमें start करनी है. इसके अलावा one more thing that we need to do is we probably need to practice questions more. हमें ज़्यादा questions practice करने की ज़रूरत है. And that's fair, right? ऐसी गलत बात नहीं है ये कि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा MCQ की आदत डलेगी. बट अदर देन दैट वी डोंट नीड टू डू समथिंग आउट ऑफ द ब्लू. जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको ढंग से पढ़ लो. यू डोंट नीड 68 क्वेश्चंस टू क्लियर प्रीलिम्स. अगर मैं यहाँ पर कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें मैं सोर्स तो ट्रेस कर पाया, बट मैं कह दूँ कि यार एग्जाम हॉल में सॉल्वेबल नहीं है, तो आई कैन स्टिल से दैट इन 68 में से आई वुड स्टिल से दैट देयर आर एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस जो मैं कह सकता हूँ कि यार ये 50 क्वेश्चंस स्टैंडर्ड सोर्सेज से थे और एग्जाम हॉल में सॉल्वेबल. आप इन 50 क्वेश्चंस में कोई गलती मत करो और आपका प्रीलिम्स हो जाए, राइट. फिर आपके कुछ तुक्के भी चलेंगे, कुछ सिली मिस्टेक्स भी होगी, वहाँ वो चीज़ ऑफसेट हो जाएगी. जो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी सिली मिस्टेक से, वो कुछ तुक्केबाजी से ठीक भी हो जाएगी. बट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सॉल्वेबल थे, जो सोर्स में भी थे और सॉल्वेबल भी थे. यू कुड पॉसिबली रीच 100 मार्क्स. एंड इफ यू कुड पॉसिबली रीच 100 मार्क्स, ये कट ऑफ तो नहीं है. आई डोंट नो व्हाट द कट ऑफ इज. इट्स नॉट गोइंग टू बी 100 मार्क्स, दैट्स फॉर श्योर. पिछले 4 साल में 90 क्रॉस नहीं किया है कट ऑफ ने. 100 तो कट ऑफ नहीं है. आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 100 प्लस हु आर गिविंग द इंटरव्यू दिस ईयर. अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स रिविजन प्रोग्राम की, तो उसके कुछ 200 स्टूडेंट्स इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं. तो आई हैव हर्ड फ्रॉम देम जब वो डैफ वगैरह भर रहे थे. तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट. अगेन द लेसन दैट वी नीड टू से हियर इज नॉट कि एग्जाम ईजी था. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ एग्जाम बहुत टफ था. एग्जाम हॉल में और टफ लगता है, बट सोर्सेस चेंज ना करो. इस साल क्या डिफरेंट करें? आई डोंट डू एनीथिंग डिफरेंटली. आप कट ऑफ देखो तो 87, 88, 87 ये कट ऑफ रहा है. तो व्हाट डू वी नीड टू डू डिफरेंटली दिस ईयर? नथिंग. डोंट डू एनीथिंग डिफरेंटली. जस्ट कीप द आइडिया दैट आई विल रीड द सेम सोर्सेज. मैं वही सोर्सेज पढ़ूंगा यार जो पहले थे. नथिंग डिफरेंट, बट आई विल रीड देम इन डेप्थ. मैं उन्हीं सोर्सेज को इन डेप्थ पढ़ूंगा एंड आई विल प्रैक्टिस मोर. लिटरली ये करने की ज़रूरत है. इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. डोंट चेज एनीथिंग रैंडम. सेम सोर्सेज पे स्टिक करो, एक शेड्यूल बना के उसको फॉलो करो. फॉलो एक्टिव रिकॉल एंड वर्क ऑन इट, एंड दैट्स इट. दैट इज़ द मैसेज ऑफ दिस वीडियो. ये 40 मिनट इसीलिए मैंने लगाए हैं ताकि मैं आपको प्रूव कर सकूं कि जो किताबें हम पढ़ते हैं, जो सब पढ़ते हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चंस कहीं रैंडम सोर्स से नहीं आ रहे. उनको अच्छे से पढ़ने पे मेहनत करो. Read 3 times, maybe 4 times, maybe 5 times, and don't chase random sources. Questions come from the same standard books that we always. That was the message of this video. I hope this helped, and I'll see you again.